हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम आप बीकॉम पार्ट 2 का सेकंड पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है उद्यमिता की भूमिका, मीन्स रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता है जो हमेशा रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है, क्योंकि बिजनेस इज़ अ गेम ऑफ रिस्क। व्यवसाय जोखिम का खेल है। आज वही व्यक्ति व्यवसाय में सफल हो सकता है जो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है, और एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें ये गुण होता है कि वह जो सदैव जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। तो आज हमारा जो टॉपिक का विषय है वो है उद्यमिता की भूमिका या रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या हम कहें इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। आज अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे समाज में, देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज उद्यमी ही है जो व्यवसाय को निरंतर प्रगति की ओर ले जाता है और उत्पादन के सभी संसाधन, जो कि चाहे सजीव हो या निर्जीव, यानी भौतिक और मानवीय संसाधनों का बेटर यूटिलाइजेशन करने की शक्ति कौन रखता है, वो है एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वह रिस्क उठाना जानता है और एज ए इनोवेटर वो कार्य करता है। तो मैं आपसे बच्चों कुछ बिंदुओं पर लिखकर चर्चा करूँगी, आप सभी इस बिंदुओं को ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योर इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। जिस तरह से एक जहाज़ होता है, उसके जहाज़ का एक कैप्टन होता है जो जहाज़ को सही दिशा में ले जाकर उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है। ठीक इसी प्रकार जो आज हमारी इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडस्ट्री का कैप्टन कौन है बच्चों? एक एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि रिस्क बियरिंग करता है और वो इनोवेटिव होता है और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करता है कि उसे क्या प्रोडक्शन करना है, और मार्केट का वो एनालिसिस करता है। मार्केट में जिसकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग इनोवेशन को अपनाते हुए न्यू प्रोडक्शन का, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करता है, ताकि वह कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योर इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि यदि कैप्टन को सही दिशा ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने जहाज को सही इस गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि एक एंटरप्रेन्योर सही नहीं होगा या वैसे ही अपनी सही दिशा में प्रयास नहीं करेगा, अपनी करियर सही दिशा में नहीं कर लेगा, तो वह कभी भी व्यवसाय में लाभ नहीं उठा मिल पाएगा उसे। वह हमेशा अगर उसे लाभ प्राप्त करना है तो उसे सही दिशा में कैप्टन की भांति अपने प्रयासों को करना होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट ओनली द बियरर ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेन बट आल्सो ही इज़ ए मैनेजर। मीन्स एक जो एंटरप्रेन्योर होता है केवल रिस्क ही नहीं सहन करता है, बल्कि ना ही अनिश्चितताओं का सामना करता है, बल्कि इसी साथ साथ एक मैनेजर भी है। मैनेजर किस प्रकार है? प्रबंधक। प्रबंधक का क्या आशय होता है बच्चों? मैनेजमेंट बाय मैनेजमेंट टैक्टफुली। तो जैसे प्रबंध की हम बात करते हैं, ये आपने पिछली कक्षा में विषय देखा था, प्रबंधक के अंतर्गत हमने देखा था कि प्रबंधक का क्या कार्य होता है? नियोजन, संगठन, निर्देशन करते हुए प्रबंधकीय कार्यों को पूरा करते हुए संस्था की न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसी प्रकार जो एंटरप्रेन्योर भी एक अच्छा प्रबंधक होता है, क्योंकि वे अपने संसाधन होते हैं उनका इस तरह से यूटिलाइज करता है, उद्योगी इस तरह से उपयोग लेता है कि उसे जोखिम उठाते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त कर पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो एक तरह से हम देखिए तो एंटरप्रेन्योर इज इनोवेटर, मैनेजर और फ्यूचर व्यूअर माना जाता है, क्योंकि वे जो भी कार्य करता है भविष्य को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए करता है कि जो कार्य आज कर रहा है उसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, तभी उद्यमी सफल हो पाता है। तो आज की अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी में देखें तो हम रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। इन बिंदुओं पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ। नंबर 1 है हमारा बेसिस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले अगर हम देखें रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर में, तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ये बिजनेस का बेस है। बेस क्यों है? मतलब जैसे कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वह जोखिम उठाता है, और जोखिम हर बिजनेस में होती है। विदाउट बिजनेस हम कोई भी चीज़ गेन नहीं, रिस्क हम कोई चीज़ नहीं गेन कर सकते इस बिजनेस के अंदर। तो बेसिस ऑफ बिजनेस ये उद्यमिता जो है व्यवसाय का एक आधार माना गया है। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने देखा, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा एज ए इनोवेटर कार्य करता है। इनोवेटर मीन्स अपनी जो कार्य करने की तकनीकों में नई नई वस्तुओं को, तरीक़ों को अपनाना, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, मतलब वो इनोवेशन करता है। इनोवेशन करता है तो अपनी वस्तुओं में वो
टेक्नोलॉजी में चेंजेस करता है। जो पहले वस्तु बनाई थी उसको अच्छी और उन्नत किस्म की बनाने के लिए वो इनोवेशन का सहारा लेता है। तो इससे क्या होता है, हमारे देश में डेवलपमेंट और न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में सहायता मिलती है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो है इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बेहतर तरीके से जानता है। इसी तरह से अगला बिंदु है डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट। डेवलपमेंट न्यू मार्केट का आशय नए नए बाज़ारों का विकास। आज अगर हम देखें तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अच्छी किस्म की वस्तुएं बनाता है, मार्केट में लेके आता है, तो उससे मार्केट का क्या होता है, विकास होता है, बाज़ार का फैलाव होता है। बाज़ार में कई वस्तुएं बिकने के लिए आती है, वस्तुओं की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुँचती है, तो इससे हमारे अच्छी किस्म की वस्तुएं लोगों को उपयोग के लिए मिलती है। तो इससे हमारे डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट को बल मिलता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप जो है काफ़ी हद तक रोजगार के संसाधन अवसर उपलब्ध करवाती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में को अपनाते हुए जो व्यक्ति व्यवसाय कार्य में लग रहे हैं, उत्पादन कार्य में लगे हुए, उन्हें किसी न किसी रूप में रोजगार प्राप्त है, चाहे वो उत्पादन के क्षेत्र में हो, निर्माण के क्षेत्र में हो, या उद्यमिता जुड़े हुए किसी भी प्रकार के क्षेत्र से हो, सबको रोजगार में लगे हुए हैं। तो कहने का आशय ये है कि उद्यमिता एंटरप्रेन्योर जब रोल देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप के कारण ही व्यवसाय में उद्योग धंधे भली भांति कार्य कर रहे हैं और उनको लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त है। तो एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के रोल की हम बात करें तो ये क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में भी हमें सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है इंकरेजमेंट टू इन्वेस्टिगेशन रिसर्च। इंकरेजमेंट मीन्स बच्चों बढ़ावा देना, इन्वेस्टर नए नए अनुसंधानों को, प्रयोगों को, शोध को बढ़ावा देने में भी एंटरप्रेन्योर सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है नवीन नवीन वस्तुओं की खोज करने का प्रयास करता है, नवीन नवीन तकनीकों को ईजाद करता है कि किस कार्य को हम किस तकनीक से करें कि हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो। तो इस प्रकार की सोच रखने के साथ एंटरप्रेन्योर साहस के साथ जोखिम उठाता है और अपने कार्य में जुट जाता है। तो इसके कारण हमें देश में इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च को बढ़ावा भी मिलता है, जो कि हमारे लिए विकास में योगदान देता है। नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। आज हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो किसी न किसी रूप में हमारे देश में विद्यमान है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से क्षेत्रीय विषमता दूर होती है। कहीं भी ऐसा होता है बच्चों, कहीं तो बहुत अधिक उद्योग धंधे होते हैं, बहुत पास में उद्योग धंधे होते हैं, और कहीं ऐसी स्थिति है कि काफ़ी दूरी पर उद्योग धंधे नहीं है। तो एक एंटरप्रेन्योर होता है, जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, हमारे देश में इक्वली बैलेंस बनाते हुए कार्य करता है, संतुलित आर्थिक विकास को बल देता है, जिससे हमारे रीजनल डिस्पैरिटीज़ है वो दूर होती है और क्षेत्रीय विषमता दूर होते हुए सभी को रोजगार के समान अवसर मिलते हैं, समान संभावनाएं उनकी पैदा होती है, जो एक हमारे लिए आर्थिक विकास का सूचक मानी जाती है। इसी क्रम में अगर हम अगले बिंदु अगर हम देखें तो वह एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री एंटरप्राइज। आज जब भी कोई हम नई इंडस्ट्री शुरू करते हैं तो उस नई इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, जिसमें कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल होगी, और इसी साथ ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे और अदर फिजिकल रिसोर्सेज भी साथ में लगाए जाएंगे, तभी एक न्यू इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा। तो एक नई उद्योग धंधों को विकसित करने में, उनकी स्थापना करने में एंटरप्रेन्योरशिप महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि बिना एंटरप्रेन्योरशिप के, बिना साहस के, बिना जोखिम उठाने की संभावना की इच्छा के कोई भी व्यवसाय फल फूल नहीं सकता या उसका विकास नहीं हो सकता। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री में एक उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है बिंदु हमारा हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन, ये पूंजी निर्माण को बढ़ावा। तो बच्चों जैसा हम देखते हैं कि पूंजी निर्माण किसी भी देश के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पैसे से ही बच्चों पैसा बनता है, क्योंकि जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो लाभ मिलता है उसको पुनः विनियोग कर देते हैं, तो पैसे से पैसा बढ़ता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है लोगों को रोजगार के अवसर देती है, उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, वस्तु की लागत अच्छी किस्म की वस्तुएं बनाई जाती है, इससे हमारे देश में क्या होता है, उत्पादन बढ़ने से लाभ बढ़ते हैं और लाभ बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जिस तरह से हमारे देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलने के साथ ही हमारे देश का आर्थिक विकास भी होता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंज इन सोशल फ्रेमवर्क। सोशल फ्रेमवर्क का मतलब है जो सामाजिक, आज हम देखते हैं कि हम सिर्फ समाज में रहते हैं, उद्यमी भी समाज में रहता है, समाज में रहते हुए कार्य करता है, समाज के लिए कार्य करता है। तो समाज में रहते हुए कार्य करते हुए
तो वो समाज में परिवर्तन लाता है, समाज के जीवन स्तर परिवर्तन होता है, तो अच्छे अच्छे उन्नत व्यवस्था बनाता है, इनोवेशन करता है, तो उससे में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। उससे क्या होता है, उनका जीवन स्तर में वृद्धि होती है और समाज में सोशल चेंजेस में सोशल फेवर में दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन स्तर में सुधार होता है। कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण उद्यमी जो होता है व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि आज अगर हम उन्नत वस्तुओं का उपयोग करेंगे, अच्छी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, तो हमारा जीवन का उच्चतर विकास होता रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जो हेल्पफुल होता है। इसी तरह से नेक्स्ट बिंदु है हमारा इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव आइडियाज़ की बात करें तो शुम्पीटर जो हमारे विद्वान हैं वो कहते हैं कि उन्होंने शुम्पीटर में नवाचार से उद्यमिता की विचारधारा को जोड़कर देखा है और ये बताने का प्रयास किया है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है सदैव एज ए इनोवेटर कार्य करता है। एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ी हम बात देखिए तो हमेशा इनोवेशन को प्रोत्साहित करता है, प्रमोट करता है कि हर इनोवेशन होना चाहिए, क्योंकि आज इनोवेशन के कारण ही मार्केट में हम अपनी वस्तुओं की पहचान बनाने में सफल होते हैं। होता क्या है बच्चों की, अगर हम एक ही एक चीज़ बार बार यूज़ करेंगे तो हम उससे उब जाएंगे। जिस तरह से आज हम एक ही ड्रेस या एक ही वस्त्र को एक ही तरह के परिधान या कलर को पहनते पहनते उब जाते हैं, हम उससे परिवर्तन चाहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार एक एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा टेक्नोलॉजी में वस्तु की प्रोडक्शन स्टाइल सब में कुछ ना परिवर्तन करना चाहता है, क्योंकि आज सोसाइटी में वो कार्य रहता है। सोसाइटी में हमारे कस्टमर की जो को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है, वैसे लाभ को ध्यान रखते हुए कार्य करता है। तो वो चाहता है कि नई नई इनोवेशन करते हुए वो नए नए आइडियाज़ को फॉलो करें, ताकि वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को अच्छे से उपयोग कर पाए और व्यवसाय के लिए लाभ अर्जित कर पाए। तो इस तरह से अगर हम देखिए इनोवेटिव आइडियाज़ को लागू करने में एक एंटरप्रेन्योर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का आर्थिक विकास होता है, क्योंकि जब एंटरप्रेन्योर जो नए नए इनोवेशन करेगा, अच्छी अच्छी प्रोडक्शन करेगा, उससे क्या होगा बच्चों, अच्छी अच्छी वस्तुएँ बना कर देगा, उससे क्या होगा, देश का आर्थिक विकास भी होगा, देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास होगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे हमारे देश में क्या होगी, विषमताएँ की स्थिति कम होगी और सभी को समान अवसर मिलेंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बल मिलेगा। और लास्ट हमारा बिंदु है बेटा बच्चों यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। जैसे कि हमने देखा कि एक जो प्रोडक्शन की हम जो करते हैं तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ होता है। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने विवेक का उपयोग करते हुए रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करता है, ताकि वह कम समय में न्यून लागत के साथ अच्छा प्रोडक्शन कर पाए और अपने संसाधनों का सदुपयोग कर पाए। तो इस तरह से बच्चों ने देखा कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है सोसाइटी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल या भूमिका अदा करता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो व्यवसाय की धुरी है। वह व्यवसाय के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, सदैव जोखिम उठाने का प्रयास करता है और चाहता है कि उसे अधिक से अधिक जोखिम उठाते हुए वे लाभ प्राप्त करने का प्रयास करे और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप का संस्था हित में उपयोग कर पाए। तो इस तरह से हम देखें तो ये मार्शल ने बिल्कुल सही कहा है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है किसी भी इंडस्ट्री का कप्तान होता है, उसी के हाथ में उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने व्यवसाय को अपनी इंडस्ट्री की दिशा में ले जाता है। यदि जहाज़ का कप्तान अच्छा होगा, उसे हर चीज़ की जानकारी होगी, दूरदर्शी होगा, तो वह अपने जहाज़ को सही गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगा। ठीक इसी प्रकार अगर एंटरप्रेन्योर हमारा सजग होगा, जोखिम लेने में सक्षम होगा, साहसी होगा, तो वह अपने व्यवसाय को निरंतर प्रगति की ओर नई ऊंचाइयों को छूने में सदैव सफल रहेगा। तो इस प्रकार एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है सब हमारे देश की आर्थिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।